दोस्तों 5 BHK डुप्लेक्स हाउस 60 फीट रोड के ऊपर 275 गज में बना हुआ। जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस अल्ट्रा मॉडर्न एलिवेशन। दोस्तों आज आपको दिखाने वाले हैं हम प्राइवेट गार्डन के साथ में बना हुआ 275 गज के अंदर अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी हाउस। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। जो हम आपके लिए लेके आए हैं सेक्टर 125 के अंदर बिल्कुल मेन लोकेशन के साथ में 60 फीट वाइड रोड बी रोड के ऊपर ये लोकेशन रहने वाली है। और अगर फेसिंग की बात करें तो ये नॉर्थ फेसिंग हाउस है, जिसकी डायमेंशन की बात करें 33/75 की डायमेंशन रहने वाली है। जो टोटल एरिया बनता है 275 स्क्वायर यार्ड्स का। तो बहुत ही लैविश ये हाउस जो है 275 गज के अंदर बना हुआ है। आप एलिवेशन की ध्यान दें, बहुत ही प्यारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर डिजाइन किया गया एलिवेशन रहने वाला है। जिसकी रूफटॉप की बात करें तो बहुत ही प्यारे एक वुडन टच के अंदर इसको गार्डर के साथ में एलिवेट किया गया है। साथ में आर्क्स की बात करें जो आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनती है, तो बहुत ही प्यारी आर्क्स यहाँ पे डिजाइन की गई है विद स्ट्रिप लाइट्स। वॉल साइड वॉल की बात करें, आपके साइड राइट साइड की वॉल की बात करें तो यहाँ पे भी पूरी वॉल के ऊपर स्ट्रिप लाइट्स यहाँ लगा के दी गई हैं। साथ ही में पूरे एलिवेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेंट के साथ में टाइल का जो कॉम्बिनेशन है इस तरह से सेट किया गया है जो आपके हाउस को कॉम्प्लीमेंट करे। तो बहुत ही प्यारा ये अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपकी एलिवेशन जो डिजाइन की गई है। और जितना प्यारा एलिवेशन आपको देखने को मिल रहा है उतनी ही प्यारी ये जो इनसाइड हाउस है आपको देखने को मिलने वाला है। इस पूरे घर के अंदर 2 डबल हाइट लॉबीज जो हैं यहाँ पे डिजाइन की गई हैं, जो आपके अंदर के स्पेस को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, आपको पूरे घर का टूर करवाने वाला हूँ, बारीकी के साथ डिटेल बताने वाला हूँ। साथ ही मैं लोकेशन के साथ साथ में आपको प्राइस भी यहाँ पे मैं अपडेट करूंगा, बट आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अब यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले बात करते हैं आउटसाइड द हाउस आपको क्या मिलने वाला है। जिस घर की हम बात कर रहे हैं ये बी रोड फेसिंग है, 60 फीट रोड के ऊपर लोकेट करता है। आप लोकेशन देखें, ये इसकी लोकेशन रहती है। और घर की हम बात करें डायमेंशन की फेसिंग की, तो ये नॉर्थ को फेस करता घर है। साथ ही में बात करेंगे आप घर के आगे ये रैंप है सड़क के इस बाद का, जिसकी आप डेप्थ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 फीट की डेप्थ आपको मिलने वाली है। तो 2 गाड़ियां पैरेलली आउटसाइड द हाउस आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। एक गाड़ी की प्रोविजन जो है आपकी इस तरफ की बर्म के साथ में आपकी प्लेस हो जाती है, मतलब 3 गाड़ियां घर के बाद कंफर्टेबली आप पार्क कर सकते हैं। इस घर में जो आपको एड ऑन मिलता है वो प्राइवेट गार्डन भी है। तो पहले हम उसके बाद में डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम चलते हैं अपने घर के अंदर। ये हमारा मेन गेट रहने वाला है। दोनों तरफ पिलर्स के ऊपर जो है लाइट इफेक्ट और टाइल्स का यहाँ पे काम किया गया है। एंटर करने के लिए हमारे पास एक प्राइवेट एंट्री रहती है और साथ ही में डुअल गेट का एक मेन गेट रहेगा जहां से आपकी गाड़ी की जो एंट्रेंस है घर के अंदर आती है। अब हम बात करें पार्किंग स्पेस की, तो आपके सामने है, मतलब कितनी भी बड़ी गाड़ी है आप यहाँ पे कंफर्टेबली पार्क कर सकते हैं। अगर हमारे गेट में ये प्रोविजन रहता कि यहाँ पे एक गाड़ी और हम स्क्रॉल कर सकते तो 2 गाड़ियां भी आप घर के अंदर लगा सकते थे। एक गाड़ी कंफर्टेबली लगाने के बाद ये स्पेस आप देखें, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पे बिल्ड की गई है। आप शू रैक इसको बिल्ड कर सकते हैं, एनीथिंग। और साथ में वॉल डिजाइन की बात करें तो सारा का सारा डार्क शेड के अंदर यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है। साथ ही में लाइट कॉम्बिनेशन सेंटर ऑफ द जो वॉल है वहां पे दिया गया है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं।
फॉल सीलिंग की बात करें छत के ऊपर, तो बाहर भी फसाड में हल्का सा डिजाइन देखने को आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम चल रहे हैं अपने सेकंड स्पेस की तरफ, जो आपके घर के ड्राइंग रूम के आगे, लिविंग एरिया के आगे रहने वाला है। ये स्पेस बहुत ही स्पेशियस है, हम अपनी नीड के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, सिटिंग पॉइंट बना सकते हैं, या आप चाहें तो छोटी मोटी प्लांटेशन जो आप पॉट्स के अंदर रखते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ में जो प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है इस घर का, वो है ये एक्स्ट्रा ग्रीन स्पेस। ये आपका अपना प्राइवेट स्पेस हो सकता है, ग्रीन गार्डन हो सकता है, आप इसको अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बिल्डर ने प्लांटेशन भी करी है, छोटे छोटे फूल प्लांट भी यहाँ पे प्लांट कर रखे हैं, और सेंटर में यहाँ पे ग्रास भी लगाई हुई है, जो ये आने वाले हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में टोटल कंप्लीट ग्रीन चादर से ढकने वाला है। ये टोटल हमने आउटसाइड द हाउस अभी तक देखा है। इसके साथ में अगर हम बात करें अभी अपने मेन डोर एंट्री की, तो यहाँ पे 2 छोटे से फुटरेस्ट दी गई हैं जो आपके घर के अंदर आने के लिए बनते हैं। और इसके बाद आप फ्रंट वॉल देखें जो गेट की आपकी रहने वाली है, कंप्लीट हैवी लक्कड़ का काम यहाँ पे किया गया है, डिजाइन किया गया है। और डोर की हाइट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 फीट की एक क्लियर हाइट आपको यहाँ पे डोर की मिलने वाली है। और काम को देखें आप तो बहुत ही बारीकी से किया हुआ है, फिनिशिंग बहुत प्यारी यहाँ रहने वाली है। इसके साथ में मैश डोर को आप देखें, इसकी जो थिकनेस है ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंच के आसपास की रहने वाली है। बहुत ही प्यारा ये डोर, हैवी डोर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसके साथ में इनसाइड द डोर आप देखें इसी को अंदर की तरफ से, तो सेम ही तरह का डिजाइन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका मेन डोर है ये डिजिटल लॉक के साथ में आपको मिलने वाला है, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो क्वालिटी है, ये आपके मैश डोर से भी ज्यादा सुपीरियर रहने वाला है। ये भी 2 इंच वाइड आपका डोर रहेगा, और हाइट अगेन आपकी सेम रहने वाली है। दोस्तों अब हमने एंटर कर लिया है अपने घर के अंदर। अब एक चीज आप नोटिस करें, हम जब भी कोई घर देखते हैं, हमने वीडियोस बनाई है, जैसे ही आपकी जो फ्रंट एलिवेशन बन रही है डोर की, उसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया होता है। इनसाइड द हाउस होता है प्लेन वॉल्स रहती हैं या डिजाइन रहते हैं, बट यहाँ पे जो आपने फ्रंट डिजाइन देखे हैं उसी को रेप्लिका यहाँ पे डिजाइन किया है। इसके साथ में एक चीज और मैं को ऐड कर रहा हूँ, आपके इस तरफ का जो स्पेस है, ये जो आपकी लॉबी बनती है, आंख बनती है, यहाँ पे ग्लास डिजाइन भी दिया हुआ है, जिससे घर के अंदर आपकी वेंटिलेशन तो बनती है, सनलाइट तो आती है, साथ ही में घर के बाहर क्या चल रहा है आप वो भी देख सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई है। इसके साथ साथ में आपको मैं बताऊं, इस घर के अंदर जो आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज है वो है आपकी डबल हाइट लॉबी। जैसे ही आपने एंटर किया है, आप देखिए डबल हाइट लॉबी में एक लंबा सा शैंडलर जो है यहाँ पे लगा के दिया गया है, ये एज इट इज आपको देखने को मिल भी रहा है और घर के अंदर भी मिलने वाला है। ये लॉबी जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से 2 एक्सेस पॉइंट बनते हैं। एक मेरे राइट साइड जा रहा है जो आपका लिविंग स्पेस बनेगा, एक बिल्कुल सामने जहाँ पे आपका डाइनिंग या फैमिली लॉज एरिया बनता है, और मेरे लेफ्ट साइड में जो है आपकी किचन रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लिविंग एरिया की। लिविंग एरिया जैसे हम एंटर करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग में वॉल बनती है, इसको भी बड़े प्यारे तरीके से वुडन डिजाइन के अंदर डिजाइन किया गया है, और बहुत ही प्यारा ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके लिविंग स्पेस को। अब आप लिविंग स्पेस का साइज देखें, साइज की मैं बात करूं 12 बाय 16 का ये साइज है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप कितनी सीट की जो कैपेसिटी है, सिटिंग है, यहाँ बना सकते हैं। मैं सिंपल वे में कहूँ तो 8 to 12 सीटर सोफा आप बड़े प्यार से कंफर्टेबली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास जो स्पेस है बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फ्रंट साइड में आपको एल शेप में विंडो मिलती है जो सारी ग्लास वर्क में डिजाइन की गई है, जिससे वेंटिलेशन जो है, सनलाइट जो आपके घर के अंदर नेचुरल बहुत ही प्यारी रहती है। शाम तक आपको लाइट यूज करने की जरूरत नहीं रहती है। साथ में मैश डोर का प्रोविजन दिया गया है, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर के अंदर बनी रहती है। साथ में बात करेंगे हम फॉल सीलिंग डिजाइन की, तो पूरे घर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट यूनिक से डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे, और जो जो आप देखोगे इस घर के अंदर ये आपको एज इट इज मिलने वाला है। साथ ही में एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, जो एलिवेशन आपने देखी है, जो अंदर का लेआउट्स रहने वाले हैं, जो अंदर का इंटीरियर डिजाइन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको वो भी देखने को मिलेंगे अगर आप अपने घर के लिए कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं तो। इसके साथ में बात करेंगे लिविंग एरिया की। जो फ्रंट वॉल थी, जो मैंने पहले आपको हाईलाइट भी करी है, यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम वॉलपेपर के साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा वुडवर्क डिजाइन दिए गए हैं, और लैंप जो है ये भी यहाँ पे लगा के दिए गए हैं। आपकी लिविंग और डाइनिंग वॉल को जो सेग्रीगेट कर रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा सा वुडवर्क के साथ में डिजाइन दिया गया है, और साथ में अंदर स्ट्रिप लाइट्स लगाई हैं जो हाईलाइट कर रही है इसको। अब हम आते हैं अपने डाइनिंग स्पेस के अंदर। ये एरिया कंप्लीटली आपका है, जहां भी आपको सही लगे, आपका दिल हो, वहां पे आप अपना डाइनिंग जो है वो प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी ये स्पेस रहने वाली है। 6 to 10 सीटर टेबल जो आप यहाँ पे कंफर्टेबली प्लेस कर सकते हैं। डाइनिंग स्पेस के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट स्पेस जो यहाँ पे मिलती है वो है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, जो आपको इस तरह से मिलने वाली है। वॉल माउंटेड ये स्टोरेज स्पेस भी है, जहाँ पे आप क्रॉकरी यूनिट्स को भी आप प्लेस कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। और साथ ही में फॉल सीलिंग डिजाइन की बात करें तो बिल्कुल ही डिफरेंट से पैटर्न में इसको डिजाइन किया गया है।
जिगजैग कॉन्सेप्ट में वुडन टच के साथ में और स्ट्रिप लाइट के साथ में इसको डिजाइन किया हुआ है। इसके साथ में यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है और वॉल डिजाइन देखें गोल्ड प्लेटेड ये आपके साथ में जो एक्स्ट्रा वर्क किया गया है। यहाँ पे आपको एक पाउडर रूम या एक छोटा वॉशरूम की प्रोविजन भी दी गई है जो आपके गेस्ट के लिए यूज करने के लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। आपके घर के अंदर की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं होती और जितना भी काम आप देखोगे ये सारा का सारा प्रीमियम यही यहाँ पे किया गया है। लक्कड़ का स्पेशली जितना भी काम किया गया बहुत ही हैवी लक्कड़ का यूज यहाँ पे किया है। बहुत ही प्यारा प्रीमियम फिनिशिंग आपको देखने को मिलने वाली है। अब इस स्पेस के बाद हम चल रहे हैं अपने किचन एरिया के अंदर। अब किचन एरिया आप देखें बहुत ही प्यारा स्पेस यहाँ पे डिजाइन किया गया है। स्टोरेज यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मिलने वाली है और ये किचन जो है ड्राई वेट कॉन्सेप्ट के अंदर डिजाइन की गई है। मतलब आपका जो कुकिंग काउंटर है वो ड्राई कॉन्सेप्ट है और जो आपका सिंक एरिया रहेगा वो वेट काउंटर होता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल से। यहाँ पे आपको मिलता है किंग बड़े साइज की पेंट्री स्पेस जो इस तरह से रहने वाली है और विद लाइट इफेक्ट आपको ये मिलती है। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे आपके माइक्रोवेव ओटीजी के लिए स्पेस और ऊपर नीचे एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है जो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर मैनेज कर सकते हैं। और ये सारा का सारा काम जो आप देख रहे हैं ये सारा एक्रेलिक वर्क में किया गया है। एक्रेलिक की ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है, ग्लॉसी होता है, शाइनी होता है। किचन बहुत प्यारी लगती है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। सो ये आपको सारा का सारा काम जो देखने को जो मिल रहा है ये एज इट इज आपको मिलेगा। चिमनी और हॉब का प्रोविजन यहाँ पे दिया है, ये एज इट इज आपको मिलने वाला है। फेवर की चिमनी और हॉब जो है यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ में बात कर रहे थे हम बेड कॉन्सेप्ट की, तो बेड कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही साइड में यहाँ पे रहने वाला है जो हिडन है। मतलब चाहे ना चाहे कोई भी अनवांटेड गेस्ट जो है आपके इस पोर्शन की तरफ नजर नहीं लगा सकता है, मतलब ध्यान भी नहीं जाने वाला है। बिल्कुल ही प्राइवेट ही स्पेस यहाँ पे डिजाइन किया है। साथ ही में फॉल सीलिंग डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डिजाइन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये छोटा सा एक ट्रायंगुलर पार्ट है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिसको आप डेकोरेटिव आइटम के साथ में डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका लोअर फ्लोर का लिविंग, डाइनिंग और किचन एरिया। अब हम बात करेंगे बेडरूम्स की, तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। बेडरूम साइज अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही प्यारे, बहुत खुले स्पेस यहाँ पे बेडरूम के आपको मिलने वाले हैं। पहले तो हम ध्यान दें फॉल सीलिंग के लिए बहुत ही सिंपल स्लीक सी फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पे डाले हुए हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आपकी मेन वॉल की, तो यहाँ पे प्रीमियम वॉलपेपर यहाँ पे यूज किया गया है। लैम्प शेड्स आप देखें बहुत ही प्यारे डिजाइन यहाँ पे लगा के दिए गए हैं। साथ ही में यहाँ ड्रेसिंग स्पेस और स्टोरेज स्पेस भी बना के दी गई है। ये आपका था इस रूम का माइनर पोर्शन। इसके साथ में हम बात करेंगे पहले वॉशरूम की, तो वॉशरूम आप देखें बहुत ही प्रीमियम लग्जरी लुक के अंदर डिजाइन किए गए हैं और आपका जो शावर एरिया है वो कम्प्लीटली ग्लास के साथ में, क्यूबिकल ग्लास के साथ में डिजाइन किया गया है। अब इस रूम का जो आपको एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है वो बताता हूँ। यहाँ पे जो आप आग दिख रहे हैं ये ग्लास डिजाइन में डिजाइन की गई है, जिससे आउटसाइड द हाउस जो है एक तो व्यू भी बनता है और आपकी जो वेंटिलेशन है, जो सनलाइट है वो आपके घर के अंदर रूम के अंदर बनी रहती है। इस रूम से आपको एक्सेस मिलने वाला है बैकयार्ड का। अब बैकयार्ड का स्पेस आप देखें 275 स्क्वायर यार्ड्स का ये हाउस है और स्पेस आप देखेंगे तो आपको मतलब फील ये रहेगा कि 350-400 गज के घर को आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये आपका बेड़ा रहने वाला है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत प्यारी रहने वाली है और सारे के सारी वॉल के ऊपर जो है यहाँ पे टाइल का डिजाइन दिया गया है। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप अगेन इस रूम के ऊपर ध्यान दें, आपकी जो कबर्ड्स हैं वो इस तरह से डिजाइन की गई हैं, ग्लास वर्क में डिजाइन की गई है। बहुत ही प्यारा ये डिजाइन है और ये एज इट इज आपको मिलने वाले हैं। साथ ही में अगर बात करेंगे अपने एलईडी पैनल की, तो फुल वॉल का एलईडी पैनल यहाँ पे भी डिजाइन किया गया है। अब हम चल रहे हैं सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम भी ऑलमोस्ट सेम साइज का रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको प्रीमियम वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। लैम्प शेड्स चेंज कर दी गई हैं, फॉल सीलिंग डिजाइन बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है और बहुत प्यारा ही देखने को लग रहा है। साथ ही में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो रहती है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैश डोर का प्रोविजन है और बैक साइड एक्सेस के लिए यहाँ पे डोर का प्रोविजन भी दिया गया है। अब हम चल रहे हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम का साइज आप देखें बहुत ही प्यारा ये साइज रहने वाला है और सारी की सारी वॉशरूम जो आपकी फुली लोडेड रहने वाली है। सारी प्रीमियम सैनिटरी और फिटिंग्स का यूज किया गया है। जैगुआर का प्रीमियम जो टैप्स हैं वो यहाँ पे यूज की गई है। ये आपकी पार्टीशनिंग यहाँ पे ग्लास की बनाई गई है, क्यूबिकल जो आपके शावर एरिया के लिए है। फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ में अगर हम बात करें ड्रेसिंग स्पेस की, तो आपको इस पूरे घर में ड्रेसिंग स्पेस की मतलब जरा भी कभी फील नहीं होने वाली है। स्टार्टिंग में आपका ड्रेसिंग काउंटर रहता है जहाँ पे मिरर मिलने वाला है, स्टोरेज स्पेस है। इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 बाय 9 के आसपास की जो आपकी कबर्ड्स है ये आपको मिलने वाली हैं, जहाँ स्टोरेज भर भर के आप कर सकते हैं, कोई कमी नहीं रहने वाली है आपकी इस रूम के अंदर, इस पूरे घर के अंदर। तो ये हमारे 2 रूम हो गए फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर।
इसके साथ में एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, इस पूरे घर के अंदर जो है सर्विलेंस कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। ये आपको इस घर में कॉम्प्लीमेंट्री एज इट इज मिलने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ से चल रहे हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आपकी स्टेयर्स के नीचे एक्स्ट्रा स्पेस बनती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं या कवर करके कुछ अच्छा बढ़िया बना सकते हैं, वो आपके ऊपर कॉल रहती है। जैसे हम ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो आप स्टेयर्स के साथ में वॉल जो बनी हुई है, इसके डिजाइन को देखें, बहुत ही प्यारा डिजाइन यहाँ पे बनाए गए हैं। सेंटर ऑफ द वॉल जो आपका बनता है, जहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट बनता है स्टेयर्स का, वहाँ पे मोज़ेक ग्लास का डिजाइन यहाँ पे दिया गया है जो बहुत प्यारा देखने को लग रहा है। साथ ही में सेम इस वॉल के ऊपर भी सेम ही आपके डिजाइन देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ इसके बाद में जो आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलता है वो है आपके इस घर की सेकंड जो आपकी डबल हाइट लॉबी है। वो आपके नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ ध्यान दें तो ये डबल हाइट लॉबी बनती है जहाँ लाइट इफेक्ट्स हैं, और आपका जो रूफ टॉप बनता है ये ग्लास के साथ में कवर किया गया है, जहाँ से नेचुरल लाइट जो है इनसाइड द हाउस आपके अंदर आ रही है, जो कि बहुत प्यारी एक चीज़ रहती है। हर कोई चाहता है कि नेचुरल लाइट का फ्लो जो घर के अंदर बना रहना चाहिए। जैसे ही हम आप आए स्टेयर से, तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा लॉबी एरिया बनता है। इस लॉबी एरिया के बाद में जो आपको ऑप्शंस मिलने वाली है मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ आपका एक बेडरूम रहने वाला है, प्लस आपको बैक साइड एक्सेस मिलने वाला है टेरेस का, और जो ऊपर आपके छत की तरफ जाएगा। और इसके साथ में अगर हम बात करें इस तरफ के लिए, तो यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम जो है वो रहने वाला है, और इस तरफ आपकी किचन और मंदिर का आपको प्रोविजन मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं किचन एरिया की। तो ये आप देख सकते हैं कि किचन कह लीजिए या पेंट्री स्पेस कह लीजिए, किचन आपकी मेन ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाली है। ये पेंट्री स्पेस आपका बन जाता है, जहां अगेन एक्रेलिक जो लैमिनेट है उसका यूज़ किया गया है। सिंपल और स्लिक बहुत प्यारी देखने को लग रही है। और यहाँ आपके घर का अट्रैक्शन पॉइंट रहने वाला है वो है मंदिर। बहुत ही प्यारे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप थोड़ा सा हाईलाइट करके देखें इसके, तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप जैसे भी इसको मैनेज करना चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने इस रूम घर के जो मास्टर बेडरूम उसकी। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आपको नीचे वुडन लैमिनेटेड टाइल जो है वो आपको मिलने वाली है। और इस बेडरूम का साइज आप देखें, किंग साइज बेड लगाने के बाद भी आपके पास जो स्पेस है ना, वो मतलब काउच लगाएं, सोफा सेट लगाएं, जो भी आप लगाना चाहें इस घर के अंदर, रूम के अंदर, वो लगा सकते हैं। ये स्पेस इस बेडरूम के अंदर मिलने वाला है। इस बेडरूम के स्पेस के साथ में आपको ध्यान दें फॉल सीलिंग की तरफ, तो बहुत ही सिंपल और स्लिक फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ दिए गए हैं। और जो प्लस पॉइंट है इस रूम का वो ये है, आपके घर के बाहर का व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। पूरा रोड आपको यहाँ से दिखता है, आपकी जो ग्रीन स्पेस है आपकी वो दिखने वाली है। बहुत ही प्यारा ये व्यू बनने वाला है इस घर का। और यहाँ पे अगर हम फ्रंट वॉल की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट वॉल जो है ये एज आपका एलईडी पैनल डिजाइन की गई है। और इसके साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डोर एक्सेस दिया गया है विद मैश डोर, जो आपके फ्रंट एक्सेस टेरेस को एक्सेस करता है। हम उसको एक भी एक्सेस करके एक बार देख लेते हैं। ये आपके मास्टर बेडरूम का पर्सनल स्पेस है टेरेस का, जिसको आप सुबह शाम के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और इसका भी व्यू जो फ्रंट की साइड में रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वॉल के ऊपर, तो कलर कॉम्बिनेशन जो आपका कलर्स का पुटअप किया गया है, साथ में टाइल और जो हाइलाइटर टाइल्स है उनका यूज किया, बहुत ही प्यारा दिखने को लग रहा है। और ये साइड वॉल है जहाँ पे स्ट्रिप लाइट्स का यूज किया है, और आग घूमेगी तो आपको ऊपर से भी सारा डिजाइन देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा ये डिजाइन यहाँ पे रखा गया है। और एक चीज आप ध्यान दें, इस रूम घर के अंदर जितने भी मेन डोर्स बने हैं वो सारे के सारे 9 साढ़े 9 फीट की हाइट के रहने वाले हैं, और सेम ही क्वालिटी के डोर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सो वापस आते हैं हम रूम के अंदर। ये आपके बेड वॉल है जहाँ पे प्रीमियम लैमिनेट आपको वॉलपेपर लगा के दिया गया है विद लैंप्स के साथ में ऑप्शन मिलती है। और इस तरफ आपके इस रूम का ड्रेसिंग स्पेस जो है वो बनता है। ये स्पेस बहुत ही प्यारा रहने वाला है। आपकी अप्रॉक्सीमेटली 9 बाय 10 की कबर्ड रहती है, जिसको डीको पेंट किया गया है। मतलब वुडन वर्क के साथ में डीको पेंट की जो चॉइस है कबर्ड्स के अंदर बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। अंदर स्टोरेज स्पेस बहुत प्यारी रहने वाली है। लाइट इफेक्ट्स अंदर आपके कबर्ड्स के अंदर है। और इस तरफ वाली जो वॉल है ये आपकी ड्रेसिंग स्पेस है, जहाँ पे कुछ इस तरह से भी आपको स्पेस दी गई है ग्लास डिजाइन के साथ में। ओपन टू वॉल भी दिया गया है रिफ्लेक्टर लाइट के साथ में। और यहाँ पे मिरर जो लगाए गए हैं बहुत ही प्यारे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारा का सारा वॉशरूम विद आपके फॉल सीलिंग के साथ में आपको मिलने वाला है। ये तो था हमारा वॉशरूम स्पेस। अब जो हमारा बेड स्पेस आने वाला है, जिसे बाथ स्पेस कहते हैं, उसको आप ध्यान दें। ये इस तरह से कंप्लीटली ग्लास के साथ में कवर किया हुआ विद रूफ टॉप शावर के साथ में आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत ही प्रीमियम लग्जरी डिजाइन में इसको डिजाइन किया गया है। और फॉल सीलिंग डिजाइन भी बहुत प्यारे यहाँ पे रखे हुए हैं, जो आपको वॉशरूम के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। सो ये रूम जो था सभी रूम्स में सबसे सुपीरियर जो ऑप्शन आपके इस घर की, जो आपका मास्टर बेडरूम बन सकता है, वो ये वाला रूम रहने वाला है। अब यहाँ से हम चलते हैं अगेन जो हमारे इस घर का 4th बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर का 2nd बेडरूम है। इसका साइज जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स देखे हैं उसके बराबर का ही साइज रहने वाला है।
यहाँ पे फॉल सीलिंग डिजाइन जो है सिंपल स्लीक आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रीमियम वॉलपेपर का यूज है, लैंप शेड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो प्रोविजन दिया गया है। इसके साथ में वॉशरूम की बात करें तो अगेन जो ग्राउंड फ्लोर पे हमने वॉशरूम साइज देखे हैं सेम रहने वाले हैं। फुली इक्विप्ड फुली लोडेड ये वॉशरूम है विद ग्लास पार्टीशन के साथ में। और इसके साथ में ही अगर हम बात करें ड्रेसिंग स्पेस की तो जो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे ड्रेसिंग स्पेस देखे हैं सेम ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग काउंटर आता है, ये एक्स्ट्रा ओपन स्पेस स्टोरेज स्पेस है। साथ में यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिजाइन कटआउट के साथ में आपको यहाँ पे डोर्स के पल्ले देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट वॉल जो है ये स्टोरेज स्पेस है आपके वार्डरोब की। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ में आप कॉम्बिनेशन देखें, जो आपके कबर्ड का कॉम्बिनेशन था, जो आपके जो स्ट्रिप पॉइंट दिए उनका कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे एलईडी पैनल का डिजाइन किया है। सनलाइट भर के है इस घर के अंदर, बहुत ही भरपूर तरीके से सनलाइट आपको देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपने रूफ टॉप की तरफ, जहाँ पे आपको एक सर्वेंट रूम या एक एक्स्ट्रा रूम की जो प्रोविजन मिलती है। ये जो स्पेस है ये आपका बैक साइड का स्पेस है जिसको आप अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं। अंडर द स्टेयर्स यहाँ पे टैप प्रोविजन दिया गया है फॉर वॉशिंग पर्पस, अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन फर्स्ट फ्लोर पे रखना है, यूज करना है तो। और यहाँ से हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सो दोस्तों ये आपके रूफ टॉप का स्पेस है जो आप अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइलिंग करके वाटर प्रूफिंग करी गई है सारी छत के ऊपर। और ये वो स्पेस है जो हमारे स्टेयर्स के पास में हाईलाइट करा था, जहाँ पे हमने ग्लास का पॉइंट वो काम किया हुआ है। और यहाँ ये आपको एक्स्ट्रा रूम की प्रोविजन मिलती है। ये एज अ सर्वेंट रूम भी यूज कर सकते हैं। इसका अटैच अलग से अपना एक प्राइवेट वॉशरूम जो है यहाँ पे रहने वाला है। और इसका भी फ्रंट व्यू रहने वाला है सारा का सारा। इस घर के अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा परमिशन मिलती है, आप चाहे तो इस स्टोरी को भी बिल्ड कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज 5 बेडरूम का ये घर है, बहुत ही सफिशिएंट खुला स्पेस ये रहने वाला है। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा यहाँ पे स्टोरेज स्पेस क्रिएट किया गया है। तो ये इन टोटल हमारा एक घर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे प्राइसिंग और लोकेशन की। तो अगर हम बात करें इस अल्ट्रा मॉडर्न हाउस की और अल्ट्रा लग्जरी हाउस की, तो ये 275 गज के अंदर बना हुआ, जिसकी डायमेंशन की बात करें तो 33/75 माने 33/75 गज का स्क्वायर फीट का जो ये साइज है प्लॉट का वो रहने वाला है। लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 125 में बी रोड फेसिंग नियर टू गुरुद्वारा साहिब ये लोकेशन रहती है। बहुत ही प्राइम ये लोकेशन है। और बात करें फेसिंग की तो ये नॉर्थ फेस करने वाला घर रहने वाला है। और प्राइस टैग की बात करें तो 3.75 करोड़ का ये डिमांड पे है। 3,75,00,000 की करोड़ डिमांड के ऊपर ही घर रहने वाला है, जो कि नेगोशिएबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें जल्दी से कॉल करें, अपनी साइट विजिट बुक करवाएं, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस, इस तरह की लग्जरी जो ऑप्शंस होती हैं बहुत ही लिमिटेड रहती हैं, जो एक बार हाथ से चले जाए तो दोबारा डील नहीं मिलती है। जल्दी करें, हमें कॉल करें और बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।